फेमस इंडियन आर्टिस्ट इमरान हसन की पेंटिंग है। जी हाँ, मशहूर इंडियन आर्टिस्ट इमरान हसन की ही पेंटिंग है। सुना है बहुत महंगी होती है। बिल्कुल, बट ये आपके पास कहाँ से है? वो हमारे ही गांव में रहते थे, लुधियाना के पास, इंडिया में। वी वर फ्रॉम द सेम प्लेस। मेरी माँ उनके यहाँ काम करती थी और मैं भी कभी कभी साथ चला जाता था। हसन साहब हमेशा मेरे लाड किया करते थे। एक्चुअली ही डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन, तो वो मुझे बहुत पसंद करते थे। हमेशा मुझसे कहते थे कि देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है, तुम्हें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। और एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं अपनी माँ की थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, तब उन्होंने ये स्केच बनाया, मदर एंड सन। अपनी माँ की बहुत सारी फोटोज है मेरे पास, लेकिन ये तस्वीर हसन साहब ने तो इसमें जान ही डाल दी। ऐसा लगता है कि वो वक्त मेरे सामने आ गया है और मेरी माँ एकदम मेरे पास है, मेरे सामने। इट इज वेरी स्पेशल टू मी। तो फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं सर? मरते वक्त मेरी माँ मुझे थमा गई थी। ये मेरी माँ की मेरे पास आखिरी निशानी है। एक माँ से मिला और दूसरी माँ के लिए बेच रहा हूँ। एक्चुअली आई वुड नेवर सेल इट, बट यादें तो दिल में होती है ना। तो अगर कल की यादें बेच के किसी का आज संवारा जा सके तो बस इसीलिए एक माँ के लिए बेच के अपनी दूसरी माँ का आज संवार रहा हूँ। इट विल सेव माई मॉम। वैसे हाउ मच वुड आई गेट फॉर दिस? कितने मिलेंगे मुझे? 11,000 यूरोस। 11,000 यूरोस? उतने बहुत हैं। जस्ट गिव इट टू मी, थैंक्स। सॉरी नैना, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम इस शादी में फंसी हो और मैं ही तुम्हें इसमें से निकालूंगा। मुझसे जो बनेगा मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा, व्हाटएवर इट टेक्स। योर मनी। थैंक यू। योर। क्या हुआ दाद? ये तेरे गाल पे क्या है? क्या है तेरे गाल पे? It's nothing, दाद. It's all right. कैसे सुजा रखा है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, है ना वीर? नहीं दाद, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि घर के सिक्योरिटी वाले कुत्ते कुछ ज्यादा वाइल्ड हो गए हैं, इसलिए हमला कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी डॉग्स तो हम लोगों के वफादार हैं, घर के बंदों को थोड़ी काटेंगे। हाँ दाद, आप सही कह रही हैं। घर के कुत्ते बहुत लॉयल हैं, लेकिन जो इस घर की कुतियां हैं ना, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यू नो, कभी भी भौंक सकती हैं और कुछ बोलो तो काटने दौड़ती हैं। तेरे ऊपर ही भौंकते होंगे। देखा? कैसा चांद सा चेहरा है, उस पे निशान अच्छा नहीं लगता। ला मैं थोड़ा आइस लगा लेती हूँ। दाद, I'm fine, okay? दादी की बात मान लो वीर, निशान काफी गहरा है। दाद नहीं, I'm all right, I'm fine. मेरा बच्चा खुद बाप बनने वाला है, लेकिन अभी भी बच्चे जैसी से। वीर पुत्र, तेरी शादी होने वाली है, तू बाप बनने वाला है। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। बड़ा लाड करने का मन हो रहा है ना। दाद, ये लाड बाद में कीजिएगा, अभी मुझे कुछ काम है। क्या? I'll see you. बेचारा इरिटेट हो गया। आइसा ला देते ना, ठीक हो जाता। दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना, यहाँ आके बैठ। वो तो बैठा नहीं, तो आके बैठ ना मेरी बात। इट्स ओके। वो मेरी दवा दे दे जरा। पता नहीं ये ऑस्ट्रिया की ठंड कब खत्म होगी। ओह, मेरी जान लेकर आई। दादी ऐसे मत कहिए, मैं भी लाती हूँ। पूरी दुनिया की फिक्र है आपको दादी,
बस अपनी फिक्र नहीं है। टाइम से दवाई तो ले लीजिए आप। तू नहीं थी ना तो जीने की चाह ही नहीं रह गई थी, और अब तू आ गई है तो मुझे चैन मिल गया। तू और राघव खुश रहे ना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत सालों बाद जीने की ऐसी उमंग उठी है दिल में। तू और राघव, वीर और उसका बच्चा। सोच जरा, अरे मैं परदादी बनने वाली हूँ, उसी के लिए जी रही हूँ बस। दादी से कैसे कहूँ कि जीने की जो उम्मीद बन गई है वो तो है ही नहीं। उन्हें कैसे बताऊं कि कोई बच्चा नहीं होने वाला। लेकिन शायद अगर राजीव भैया को छुड़वा लूं तो सच अपने आप ही बाहर आ जाएगा। शायद मुझे यही करना चाहिए। क्या सोच रही है? तू कुछ कहने वाली थी ना? कुछ नहीं दादी, बस यही कि आप अपनी टाइम से दवाई लिया कीजिए। मैं भी आई। सास तो हम बन रहे हैं तो चुन्नी चढ़ाने का मान भी हमारा ही बनता है। नो 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 नो, लड़की की मासी तो मैं हुई ना, तो चुन्नी चढ़ाने का हक तो मेरा बनता है ना मम्मी जी। एक काम क्यों नहीं करते? लेट्स डू इट टुगेदर, साथ में कर लेते। दैट्स अ गुड आइडिया। यस माँ, चुन्नी दीजिए ना। वैसे मैं सोच रही थी कि इस रस्म में क्यों ना रिवाज बदल दिया जाए। मतलब हमारे घर एक नई बहू आई हुई है और घर की सबसे नई सदस्य होने के नाते क्यों ना नैना के हाथ ये रस्म कराई जाए। नैना, मैं दादी मैं नैना, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। तो सबसे बड़ी बहू है और मैं चाहती हूँ कि संजना की रस्म तू कर। जी दादी। Excuse me. वीर, बैठो ना। सुधा जी, बेटे जरा ये थाल संभाल लो। हम अच्छा, एक मिनट। अरे हाँ नैना, मैं तो भूल ही गई थी। ये रस्म करते समय संजना के कान में कुछ सीख देनी है। देवरानी है ना तुम्हारी, कुछ सीख दे दे इसे। संजना बेटे सुन, अपनी चुन्नी की झोली बना ले। ऐसे सीख, इस घर में हमेशा बड़ों की इज्जत करना और बड़ों से कभी झूठ मत बोलना। चाची प्लीज। दूसरी सीख,
इस घर को हमेशा मंदिर समझना। तुम्हें यही लगा था ना मैं तुम्हें ये पुराने घिसे पिटे ज्ञान दूंगी? मैं तुम्हें ऐसी कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी पहली सीख है, प्लीज संजना अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी पीछे मत छोड़ना। जो भी करना है ना खुलेआम करना, फिर चाहे वो पार्टी हो या कुछ और। क्या बात है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव थिंकिंग। चाची फिर से दूसरी सीख। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी। अब तो तुम 9 महीने के लिए पार्टी नहीं कर पाओगी। आई मीन प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।